एक और अहम खबर, मशरक़ी लद्दाख में LAC पर अमन की बहाली और कशीदगी को कम करने के लिए हिंदुस्तान और चीन के दरमियान आला फौजी सतह के मुज़ाकरात का आज 13वां दौर तय है। आज चीन की तरफ मोल्डो बॉर्डर पर पॉइंट पर यह बातचीत होगी। मीटिंग में हिंदुस्तान मुतनाज़ा इलाकों से चीनी फौज के मुकम्मल इनखला पर इसरार करेगा। इसके अलावा डिप्सैंग और डेमचौक के मामले पर भी बातचीत की जाएगी। इससे पहले 31 जुलाई को कोर कमांडर सतह की 12वें दौर की मीटिंग 9 घंटे तक चली थी। उस वक्त भी हिंदुस्तान ने चीन से अपने फौजियों को हटाने की बात दोहराई थी। इस दौरान सरहद पर जारी कशीदगी को हर लिहाज से कम करने पर दोनों फरीकैन ने तफसीली बातचीत की थी। तो आपको बताएं कि मशरक़ी लद्दाख में LAC पर अमन की बहाली और कशीदगी को कम करने के लिए हिंदुस्तान और चीन के दरमियान आला फौजी सतह के मुज़ाकरात का आज 13वां दौर है। इससे पहले भी और चलिए सीधे रुख करेंगे हमारे नुमाइंदे संदीप बोल का। संदीप, आपसे जानना चाहेंगे, काफ़ी अहम इस मीटिंग को भी माना जा रहा है, क्या कुछ अहम रहने वाला है इसमें? देखिए, ये अहम इस बात से भी मानी जा रही है क्योंकि लंबे समय के बाद जो है एक बार फिर से चीन की तरफ से कोशिशें की गई हैं भारतीय इलाकों में घुसपैठ करने की। अरुणाचल में भी एक वाकया सामने आया था पिछले हफ्ते ही, और उससे पिछले महीने ही जो है उत्तराखंड के बाराहोती में भी एक इस तरीके का वाकया सामने आया था। क्योंकि ये जो बैठक हो रही है ये सिर्फ पूर्वी लद्दाख में जो टेंशन है उसको डिफ्यूज करने के लिए LAC पर जिन जिन पोस्ट पर दोनों देशों की सेनाएं आमने सामने हैं उसको जो है डिफ्यूज करने के लिए है। तो ऐसे में उम्मीद यही जताई जा रही है कि अभी तक 3 ऐसी जगह है जहां से डिसंगेजमेंट का प्रोसेस जो है वो हुआ है, जिसमें कि पेंगोंग त्सो है, गोगरा है और गलवान है। लेकिन अभी भी कई ऐसे पॉइंट्स हैं जिसमें कि दोनों देशों की सेनाएं आमने सामने हैं, जिसमें कि एक हॉट स्प्रिंग है और एक दो और ऐसे पॉइंट्स हैं, फ्रिक्शन पॉइंट। तो अब बातचीत यही होगी कि किस तरीके से दोनों देशों की सेनाएं जैसे बाकी 3 जगहों से जो है डिसंगेजमेंट का प्रोसेस हुआ है उसी तरीके से डिसंगेजमेंट का प्रोसेस बाकी ऐसे जगह पे भी किया जाए, क्योंकि अब सर्दियां आने वाली हैं और ऐसे में ऐसे हाई ऑल्टीट्यूड एरिया में जहां तापमान जो है -40 तक गिर जाता है, उससे वो सर्दी आने से पहले कोशिश ये है कि दोनों देशों के बीच में इस बात पर सहमति बन जाए और जो है दोनों देशों की सेनाएं उन सब इलाकों से थोड़ा थोड़ा पीछे आ जाएं। और यही वजह है कि आज 10:30 बजे के आसपास चीन के जो तिब्बत जो कब्जे वाला तिब्बत है उसमें मोल्डो BPM हट है, वहां पे बैठक है जो कि एक काफी महत्वपूर्ण बैठक है। जी, तो इस बेहद अहम खबर पर लगातार नजर बनी हुई है। बहुत बहुत शुक्रिया संदीप तमाम तर जानकारी के लिए। कोरोना वबा के दौरान बाहमी इमदाद और इंहिसार का जज्बा मुस्तहकम हुआ है। मुल्क इस वबा से मुत्तहिद होकर मुकाबला कर रहा है। टीकाकरी के ऐलान के बाद हम बेहतर ताउन करें जिससे हम कोरोना को मात देने की जानिब कदम बढ़ा सकें। नेटवर्क 18 इस मुहिम में हर कदम पर आपके साथ रहेगा। जब तक सभी महफूज नहीं तब तक कोई महफूज नहीं होगा। इस सोच की बुनियाद पर हमारी मुहिम संजीवनी का मकसद ये यकीनी बनाना है कि वैक्सीन पाना सभी हिंदुस्तानियों का हक है।